हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जो जियोग्राफिकल एरिया के बारे में डिस्कशन है। मींस जैसे जो भी वर्ल्ड का सरफेस एरिया है तो उसका 2.45% हमारा इंडिया अकाउंट करता है ना। और जितना भी वर्ल्ड में वाटर है उसका 4% इंडिया के पास है, और जितनी भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसका 16% इंडिया में है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रिसिपिटेशन इन द कंट्री इन ईयर इज़ अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब जो भी बारिश होती है ना, तो एक साल के अंदर अंदर तो वो कितनी हो जाती है इंडिया में, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, है ना। 4000 क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर मतलब कि क्यूबिक मीन्स ऐसा जैसे पर्टिकुलर कोई एक क्यूब है ना। तो 1 सेंटीमीटर, वन 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर लेंथ का अगर हम क्यूब बनाएं तो मीन्स वही यूनिट की बात है ये, है ना। घन किलोमीटर मतलब कि उतना मीन्स क्यूब किलोमीटर, है ना। आप एरिया मतलब समझ रहे हैं कि 4000 किलोमीटर लेंथ, 4000 किलोमीटर हाइट, 4000 किलोमीटर विड्थ, मतलब इतना क्यूबिक किलोमीटर आपकी बारिश होती है इन ए ईयर, है ना, एक साल में। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूज़। तो जो भी सरफेस वाटर अवेलेबल है और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर मतलब रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर मतलब कि जैसे एक जगह पे भरा हुआ जो जल होता है उसको रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना। जैसे बारिश हुई और उसका एक जगह पे जमाव हो गया, तो सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इनको मिला के 1869 क्यूबिक किलोमीटर हो जाता है टोटल आपका वाटर, जिसमें से सिर्फ 60% ही हम यूज कर पा रहे हैं। उसका यूज़फुल मीन्स वो यूज़फुल है उतना परसेंट, है ना, 60% ओनली। दस द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन कंट्री इज़ ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो आया कितना ओवरऑल, 1869 क्यूबिक किलोमीटर, और जिसमें से हमने सिर्फ यूज किया उसका 60%, दैट इज़ 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सरफेस वाटर रिसोर्स। तो सरफेस वाटर रिसोर्स में हमारे 4 पॉइंट्स हैं मेन। जो सरफेस वाटर है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो पहला है रिवर, नेक्स्ट लेक, देन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। यहाँ से हमारा सरफेस वाटर आता है। अब रिवर की बात करें तो अपनी कंट्री में 10,360 रिवर्स हैं, है ना। 10,360 रिवर्स हैं, जिनमें से हर एक की लेंथ 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है। हर एक की लेंथ 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन इन इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर, है ना। जितनी भी मीन्स जो अगर वार्षिक प्रवाह देखें मतलब एनुअल देखें हम, एनुअल फ्लो जो रिवर में है तो वो कितना हो रहा है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर बारिश की वजह से, है ना। हाउएवर ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट ओनली 690 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। तो कुछ कारण हैं जैसे कि आपका स्थलाकृतिक या जलीय या अन्य दबावों के कारण जो भी सरफेस वाटर है मीन्स धरातल का जो जल है तो वो सिर्फ 32% ही हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टोटल ग्लोबल वाटर हुआ तो उसमें फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, 2.5% ही है। बाकी आपका समुद्र में है ना। वो बहुत ही खारा पानी है जिसको यूज नहीं किया जाता है। तो फ्रेश वाटर हमारा 2.5% ही है बस, है ना। और यही आपका सरफेस वाटर भी इसी के अंदर ही आता है। फ्रेश वाटर 2.5% है तो सरफेस वाटर भी हमारा इसी में आता है। अब सरफेस वाटर हमारा कितना है, 1.2% बस है ना। टोटल फ्रेश वाटर का 1.2% हमारा सरफेस वाटर है, और ग्राउंड वाटर 30% है, और ग्लेशियर और आइस कैप में कितना है, 68.7% है। मतलब 69% के आसपास
ग्लेशियर और आइस कैप्स में है ना। तो ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो जो रिप्लेनिशेबल वाटर रिसोर्स है हमारा, जो भरा हुआ मीन्स जो जल है, तो वो लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर लगभग आता है ना। तो ये 432 हमारा ग्राउंड वाटर से आ जाता है और 600 आपका 90 किलोमीटर सरफेस वाटर से आता है। तो यही दोनों मिला के हमारा बनता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर, जिनको हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स है इतना, जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, है ना। तो द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ रिलेटिवली हाई इन रिवर बेसिन लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है तो वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पार्ट ऑफ साउथ इंडिया मीन साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज हो रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो। तो ग्राउंड वाटर कंस्टिट्यूट 30% ऑफ वर्ल्ड्स अवेलेबल फ्रेश वाटर। तो जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है, अभी मैंने बताया, जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 30% हमारा ग्राउंड वाटर में है ना। 30% हम ग्राउंड वाटर में यूज कर रहे हैं। फर्दर 69% इज़ लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स। जो 69% है तो वो पोलर आइस कैप्स में आपका लॉक है ना। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, है ना, जो ठंडे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो आपके बर्फ़ की जो चट्टानें हैं तो उसमें वो लॉक है ना। वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। और जो 1% है वो रिवर्स और लेक्स में है अवेलेबल। ओके, अब ये जो सरफेस वाटर या फ्रेश वाटर वो सिर्फ 1.2% ही अवेलेबल है ना। अब इस 1.2% का आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे ग्राउंड एंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट में, लेक्स में 20% है, सॉइल में है, स्वैम्स में है, रिवर्स में, लिविंग थिंग्स में, एटमॉस्फेयर में। तो ये सब फ्रेश वाटर है ना, जो अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर रिसोर्सेस में। तो मैंने दो चीज़ें बता दी आपको। पहला तो बताया सरफेस वाटर, है ना, ये सरफेस वाटर बताया। एंड सेकंड है नेक्स्ट आपको ग्राउंड वाटर बताया। और थर्ड है जो वाटर रिसोर्सेस में आता है वो लगून्स एंड बैक वाटर्स। अब लगून्स क्या होता है? लगून्स ऐसा है कि जैसे नदी के साइड में आपने देखा होगा, जैसा इसमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि नदी के साइड में ये बेसिन्स जो बने हुए हैं, मतलब जो ऐसा रास्ता बना हुआ है सैंड्स की वजह से, बालू की वजह से, है ना। फिर वो एक अलग से अपना मीन्स छोटा सा पार्ट बना लेता है जहाँ पे कोई करंट नहीं फ़्लो होता है, मतलब कोई भी मीन्स फ़्लो नहीं होता उस पानी में, है ना। तो ये लगून्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है डेफिनेशन में? ए लगून इज़ ए शैलो बॉडी ऑफ वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। तो ये एक छोटा सा पिंड टाइप सा है जो कि बड़े पानी से घिरा हुआ है ना। बाई सैंड बार बैरियर आइसलैंड। तो ये सैंड बार से भी आपका मीन्स, सैंड बार मतलब बालू की वजह से, है ना, बैरियर आइसलैंड की वजह से, कोरल रीफ की वजह से बनता है ना। और इस लगून्स को हम जनरली खंड या कि झील भी कह सकते हैं, इवन झील भी बोला जाता है कई जगह पे, है ना। तो मीन्स अगर जैसे अगर ढलान होगी तो ऊपर से पानी नदी से ऐसा गिरेगा और इधर पे इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको झील भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैक वाटर क्या है? बैक वाटर इज़ ए पार्ट ऑफ रिवर इन विच देयर इज़ ए लिटिल और नो करंट। तो बैक वाटर ऐसा है जहाँ पे कोई भी करंट ना फ्लो हो या थोड़ा बहुत भी फ्लो हो सकता है। इट कैन रिफ़र टू ए ब्रांच ऑफ मेन रिवर। ये मेन रिवर का एक ब्रांच होगा, है ना। जो मेन रिवर हमारी फ़्लो होती है तो उसका एक छोटा सा ब्रांच है, उसको हम बैक वाटर कहते हैं, है ना। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये केरला में एक जगह पे बना हुआ है। मोस्टली साउदर्न पार्ट में ही आपको ये बैक वाटर या लगून्स ये सब देखने को ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और बैक वाटर आपका डैम की वजह से भी, जैसे आपने डैम में मीन्स पानी जाने से अगर रोक दिया है तो वो भी एक, वहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ़्लो होता, है ना, उस पानी में कोई भी धारा नहीं होती है, तो वो आपका बैक वाटर ही कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ ए वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट। तो जो इंडिया में कोस्ट लाइन है, जो समुद्र तट हैं, तो वो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ड्यू टू दिस नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड।
जिसकी वजह से बहुत सारे लगून्स और लेक बन जाते हैं, है ना। तो ये जो कोस्ट लाइन है तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती हैं। इंडेंटेड मतलब कि जैसा ये डायग्राम में मैंने बताया है आपको, ये यहाँ पे ये इसको, ये जो कोस्ट लाइन है इसको इंडेंटेड बोलते हैं ना, जो अप्रोचेबल नहीं होती है। और इसका यूज होता है सिंचाई वगैरह में, इन सब में यूज हो जाता है ना, जिस एरिया में होती है वहाँ के हिसाब से। और फिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टेट लाइक केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स इन दीज लगून्स एंड लेक्स, है ना। तो केरला, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लगून और ये झील मीन्स ज़्यादा पाए जाते हैं ना। मीन्स यहाँ पे सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऑल द वाटर इज़ जनरली ब्रैकिश इन दीज वाटर बॉडीज़, इट इज़ यूज फॉर फिशिंग। अच्छा, ये जितने भी लगून होते हैं इन सब में जो पानी होता है वो खारा होता है ना, और इसको फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज कर किया जा सकता है ना। कुछ क्रॉप्स के लिए, कोकोनट वगैरह, जो कुछ खास किस्म की धान है इनको मीन्स पैदा करने के लिए, और नारियल आदि के लिए, इन सब के लिए ये लगून्स और बैक वाटर यूज किया जाता है। तो 4 टाइप के आपके वाटर रिसोर्स हुए। पहला सरफेस वाटर रिसोर्स, दूसरा ग्राउंड वाटर रिसोर्स, और नेक्स्ट है लगून्स एंड बैक वाटर रिसोर्स। तो ये 4 वाटर रिसोर्स हैं अपने इंडिया में, है ना। तो ये था आपका ऑल अबाउट वाटर रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू।